हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स का ये टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैथ्स का टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी जो पेपर आपके लिए है, आपके आने वाला पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसा है, अगर आप 1 to 5 या 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं ना, ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है ना, ये अलग अलग चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन उठाया गया है। और ये क्वेश्चन ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके आने वाले पेपर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला वाला क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सबसे पहले क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको सही ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चंस को सही ढंग से पढ़ेंगे ना, तो आपका जो रिजल्ट यानी आपका जो आंसर आएगा ना, वो क्लियरिटी के साथ आएगा। क्योंकि क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को क्या करना है, पढ़ना है। कैसे, जैसे देखो, एक दूध विक्रेता के पास, देखो सबसे पहले क्या है, हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक दूध विक्रेता के पास 160 लीटर दूध है। उसका 2/5 भाग वह किसी ग्राहक को बेच देता है। शेष दूध का 3/4 भाग वह किसी दूसरे ग्राहक को, ये को होगा, ठीक है ना, ये 4 नहीं होगा, को बेच देता है। विक्रेता के पास कितना दूध शेष है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि किसी एक विक्रेता के पास कितना दूध है, 160 लीटर दूध है। उसने क्या किया, पहला ग्राहक को कितना बेचा, पहला ग्राहक को 2/5 भाग, यानी किसका, देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, देखो 160 का, यानी पहला जो ग्राहक को उसने क्या बेचा, पहला ग्राहक को क्या कहा, 160 का, है ना, का मतलब क्या होता है, गुना। 160 का कितना भाग, 2/5 भाग, ठीक है ना। क्या किया, 2/5 भाग, इसका मतलब कितना दूध उसने पहला ग्राहक को बेचा, ये हम लोग देखेंगे। तो 160/5 भाग का क्या हो जाएगा, 2/5 भाग का। इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे, क्योंकि 160 का 2/5 भाग, तो काटेंगे तो कितना होगा, 5 तिया 15, 1 बचा 10, 5 दूना यानी 32, 32 दूना 32 के साथ 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 64 लीटर। यानी लीटर में दिया हुआ है, तो 64 लीटर दूध क्या किया, सबसे पहले इसने क्या किया, पहला ग्राहक को उसने बेच दिया। क्वेश्चन को सही ढंग से समझना है, ठीक है। इसी ढंग का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है ना। 64 लीटर क्या किया, पहला ग्राहक के, यानी फर्स्ट ग्राहक को उसने क्या किया, बेच दिया। अब बचा क्या आगे, शेष का, यानी शेष कितना बचा, 64 है, 64 लीटर बेच दिया, यानी शेष जो बचेगा, यानी शेष जो बचा, शेष कितना बचा, शेष आपके पास बच गया दूध, कितना दूध, 160 से क्या करेंगे, ये 64 लीटर दे दिया ना, तो 64 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 64 को जब हम लोग घटा देंगे तो कितना लीटर दूध बचेगा, 94 लीटर, 96 लीटर, ठीक है। 96 लीटर दूध क्या हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा, 96 लीटर दूध बचेगा, यानी शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा, 96 लीटर बचेगा ना। अब क्या करेगा, बोल रहा है कि शेष दूध का, यानी शेष दूध का यानी कितना, ये 96, यानी 96 लीटर का कितना हिस्सा बेच दिया दूसरे ग्राहक को, कितना हिस्सा बेचा उसने, कितना भाग बेचा, 3/4 भाग, 3/4 भाग, यानी इतना दूध क्या किया उसने, बेच दिया, कितना, 96 लीटर का। तो इसको भी काट देंगे, क्या होगा, 2 में कटेगा, और ये कितना होगा, 4 चौके 16, यानी 24 और तिया, यानी 24 को क्या करेंगे, 24 को क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। 24 तिया कितना हो जाएगा, इसका का मतलब 72, है ना। 24 तिया कितना होता है, 72, यानी 72 लीटर दूध उसने क्या किया, दूसरे ग्राहक को बेच दिया, दूसरे ग्राहक को, है ना। कितना लीटर दूध बेचा, दूसरे ग्राहक को, ठीक है ना, ग्राहक को, दूसरे ग्राहक को बेच दिया, कितना, 72 लीटर दूध बचा। यानी अब आप बताएं कि इसके पास कितना दूध बचेगा, यानी पहले कितना था, 96 बचा, 96 से कितना हो गया, 72 लीटर दूध क्या हुआ, वो क्या हो गया, चला गया। अब इसके पास, इसका मतलब कितना बचेगा, यानी 24 लीटर दूध क्या हो जाएगा, उसके पास शेष बचेगा, किसके पास, दुकानदार के पास, दूध विक्रेता। तो इसका मतलब सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या बोल रहा था, क्वेश्चंस को पढ़ना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल, ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बोल रहा है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा है, यानी किसी भी संख्या का, चाहे 3 अंक का बोले चाहे 4 अंक का बोले, किसी भी अंक के सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। इसमें जैसे बोल रहा है कि 3 अंक के सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 3 अंक के सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 100। ये 3 अंक का सबसे छोटी संख्या हो गया। इससे छोटी हो जाएगा तो 99 हो जाएगा, यानी 99 हो जाएगा। वो क्या, कितना अंक का होगा, 2 अंक का होगा। अब क्या बोला कि 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, 9, 9, 9 और 9, ये 4 अंक का हो गया, यानी 4 अंक का, है ना, 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या हो गया ये।
और ये क्या हो गया, ये छोटी संख्या हो गया, ये बड़ी संख्या हो गया, और ये क्या हो गया, छोटी संख्या हो गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इनका क्या बोल रहा है कि योगफल बोल रहा है, इनका योगफल निकालते हैं। योगफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 होगा, ये भी कितना होगा, 9 होगा, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 10, यानी 10099, 10099 यानी क्या हो जाएगा, 4 जो होगा ना, चौथा वाला, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 10099। ठीक है ना। क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, कार्य और समय, समय और कार्य से लिया हुआ क्वेश्चन है। देखो सारे के सारे चैप्टर हमारे चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर रखा हुआ है। आप क्या करिए, हर चैप्टर को जाकर क्या कीजिए, उस प्लेलिस्ट में जाकर हर चैप्टर को देखिए, सारे के सारे चीज आपको समझ में आ जाएगा, सारे चीज क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे ये है समय और कार्य से लिया हुआ क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, सीता एवं सुनीता किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चंस पढ़ो। सीता और सुनीता क्या करे, किसी काम को क्या किए, 20 दिन में पूरा किए। सीता, सुनीता एवं गीता, मतलब इसके अंदर अगर गीता ऐड हो जाए, ठीक है ना, सीता और सुनीता और गीता उस काम को कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। गीता अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है। अगर सीता और सुनीता ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन में, 20 दिन में क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। और इसके अंदर जब गीता ऐड हो जाती है तो क्या हो जाता है, इस काम को कितना दिन में, यानी 15 दिन में पूरा कर देते हैं। अब बताओ कि गीता अगर अकेला उसी काम को करे तो कितना दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन ये है। ठीक है ना। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो रूल बोलता है कि हमें कितना काम है ये निकालना है, और काम कितना है ये निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाऊं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सीता और सुनीता लिखा हुआ है ना, तो सीता के लिए SITA कर देते हैं, सीता और सुनीता है ना, SUNI है ना। सुनीता ये किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, एक काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इसमें तीनों जब मिल जाते हैं, यानी सीता, उसके बाद सुनीता और उसके बाद गीता है ना, ये तीनों जब मिल जाते हैं, इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 15 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये पता होना चाहिए कि कितना काम है। तो काम पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस दोनों को क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। ये हमारा रूल है। ठीक है ना। एलसीएम से हमें पता चल जाता है कि कितना काम है। तो ये 20 और 15 का एलसीएम जब लेंगे, आप करके देख सकते हैं, 20 और 15 का जब एलसीएम होता है कितना होता है, 60 होता है, 60 होता है। यानी हमारे पास टोटल काम कितना है, हमारे पास टोटल काम है 60 है ना। टोटल काम, टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 60 वर्क है। अब इससे पता क्या चल रहा है, देखो इससे क्यों पता चला, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें एक दिन का काम निकालना है। जब हमें गीता का एक दिन का काम पता चल जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं कि 60, एक दिन में कोई इंसान अगर इतना काम कर सकता है तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सीता और सुनीता ये 20 दिन में इस काम को करते हैं, यानी 60 काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, सबसे पहले निकालेंगे। तो देखो सीता और सुनीता किसी काम को अगर 20 दिन में क्रिया करते हैं, यानी 60 काम को अगर 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में उन्होंने कितना काम किए, उन्होंने 3 काम किए। कितना काम किए, उन्होंने 3 काम किए। कौन कौन, सीता और सुनीता एक काम, एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। तो उसी प्रकार सीता, सुनीता और गीता अगर इसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। अब ये तीनों मिलकर उसी काम को, यानी 60 काम को करने में 15 दिन लगा रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना करेंगे, 15 के साथ 60 को भागा कर देंगे तो 4 काम कर रहे हैं। यानी ये तीनों मिलकर, कौन कौन, ये तीनों, ठीक है ना, ये तीनों मिलकर इसी काम को, ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इस तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। और ये सीता और सुनीता एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 3 काम कर रहे थे। इसका मतलब कितना ज्यादा काम हो गया, अगर गीता आई तो, गीता मिल गई तो कितना ज्यादा काम हो रहा है, यानी ये काम क्या हुआ, ये काम क्या हुआ, ज्यादा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो एक काम है ये किसके लिए है, ये गीता के लिए है। यानी गीता एक दिन में कितना काम करती है, एक काम करती है। इसका मतलब अकेला एक दिन में एक काम कर रही है, यानी 60 काम करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा,
एक दिन में गीता एक काम करती है तो 60 काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 60 दिन का टाइम लगेगा। समझ में आ गया ना? 60 दिन का टाइम लगेगा, यानी बी ऑप्शन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ रहा है ना? देखो चौथा चौथा क्या है? ये ग्राफ से रिलेटेड है, यानी कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित ग्राफ में भिन्न वर्षों में किसी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। यानी ये क्या गया है? ये साल दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी 2007 में कितना 40 बच्चे उत्तीर्ण किए थे, 8 में 50, 9 में 80 और 10 में कितना है 100 बच्चे उत्तीर्ण हुए थे। ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या लिखा हुआ है? प्रश्न में लिखा हुआ है कि वर्ष 2009 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए। यानी 2010 में जितना छात्र हुए उत्तीर्ण हुए वो 2009 की तुलना में, यानी 2009 में कितना हुए थे? 2009 में हुए थे 80 और 2010 में कितना हुए 100। तो उसमें बोल रहा है कि कितना प्रतिशत ज़्यादा बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो अब बताइए, यानी 9 में कितना था? 9 में यानी 2009 में कितना बच्चे उत्तीर्ण हुए थे? 80 बच्चे हुए थे। और 2010 में कितना हुए? 2010 में कितना हुए? 100 बच्चे हुए। इसका मतलब ज़्यादा कितना हुए? ज़्यादा का तो बात नहीं है, अधिक का बात कर रहा है, ठीक है ना। अधिक कितना बच्चे हुए? अधिक हुए 20 बच्चे। यानी अब देखा जाए कि अधिक कितना बच्चे हुए? अधिक हुए अपना 20 बच्चे। तो 20 बच्चे कहाँ? पहले 2009 में कितना था? 80 में से कितना बच्चे ज़्यादा हुए? 20 बच्चे हुए। यानी 80 में से 20 बच्चे ज़्यादा हुए, यानी 20 में से 80 में से 20 बच्चे ज़्यादा हुए। अब बोल रहे कि प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो 80 में से 20 बच्चे ज़्यादा हुए तो 100 में से कितना हुआ? तो इसको क्या करेंगे? काट देंगे। 2 चौके 8 और ये 4 25, यानी कितना परसेंट? 25% बच्चे क्या हुए? अधिक उत्तीर्ण हुए, यानी 25%। यानी ये ऑप्शन क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हुआ। देखो क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको क्या करना है? इसको देखना है और क्या करना है? इसको करना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन, मेरा ये रिक्वेस्ट ये रहेगा कि क्वेश्चंस को ना सबसे पहले आप देखिए, क्वेश्चंस को देखिए, स्टॉप कीजिए, आप अपने आप उसको करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 4 मीटर लंबे डंडे की छाया 5 मीटर है तो उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसका छाया 20 मीटर हो। यानी क्या दिया हुआ है कि एक लंबे एक डंडे दिया हुआ है। इस डंडे का क्या हो रहा है? इधर मान लो कि सूरज है, इस डंडे सूरज है, तो इसका क्या है कि इस डंडे का जो छाया पड़ा हुआ है ना, वो कितना छाया पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है आपका 5 मीटर। ये कितना दिया हुआ है? ये 4 मीटर का। ये 4 मीटर का छाया कितना दिया हुआ है? 5 मीटर अगर है तो अब हमें बताएं कि एक वृक्ष का, एक पेड़ भी है, उस पेड़ का, यानी एक पेड़ दिया हुआ है, उस पेड़ का हमें क्या करना है? हमें उसका ऊंचाई ज्ञात करना है जिसका छाया कितना दिया हुआ है? इसका छाया दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब वो कितना ऊंचाई का पेड़ होगा जो 20 मीटर है। अब इसमें क्या करना है कि देखो ये 20 मीटर बनाने के लिए इसके साथ कितना गुना कर दिया? इसके साथ कितना गुना किया? 4 गुना किया। 4 मीटर को गुना किया तो बचाकर 20 हुआ, है ना। यानी 4 मीटर को गुना किया 20 हुआ। इसका मतलब ये कितना है? जो डंडे का लंबाई कितना था? 4 था। इसका मतलब इसके साथ अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला के यानी डंडे के साथ भी 4 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जितना इसके साथ बढ़ाएंगे उतना, जिस अनुपात में इसके साथ बढ़ा हुआ है उसी अनुपात में ये भी बढ़ेगा। यानी 4 चौके कितना हो गया? ये हो जाएगा 16 मीटर। यानी जो वृक्ष का लंबाई हो जाएगा ना, वो कितना मीटर हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 16 मीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये परसेंटेज से लिया गया क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? देखो, किसी विद्यालय में 800 छात्र हैं। क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना है। किसी विद्यालय में कितना है? 800 छात्र हैं। यदि 250 छात्र अनुपस्थिति हैं तो उपस्थित छात्रों की प्रतिशत क्या होगी? यानी कितने बच्चे थे हमारे पास कितने थे क्लास में? जो बच्चे थे वो कितना है? 800 बच्चे थे। उनमें से कितना अनुपस्थिति, यानी जो एब्सेंट है, कितना बच्चे एब्सेंट है? यानी 250 बच्चे क्या है? एब्सेंट है। इसका मतलब प्रेजेंट कितना बच्चे हैं? प्रेजेंट आपके पास कितना बच्चे हो गए? 550। यानी 550 बच्चे क्या है? प्रेजेंट है। कितने में से 550 उपस्थित है? यानी 800 में से। तो इसमें क्या लिखेंगे? 550 बटे
800, यही तो लिखेंगे कि 800 में से 550 उपस्थित है, क्योंकि क्या है उपस्थित, तो उपस्थित लिखा हुआ है ना, तो उपस्थित छात्रों की प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला। तो इसमें क्या होगा, उपस्थित बच्चों कितना हो गया, ये उपस्थित बच्चों है, यानी 800 में से कितना है, टोटल में से कितना है 550 बच्चे उपस्थित हैं, उसका परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कट गया। अब इससे क्या करेंगे, ये हमें करना है कि इसको काटेंगे, 8 6 48, 8 8 7 5, यानी कितना हो गया 68.75, यानी ये जो है सी आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये लाभ और हानि से लिया गया क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को सबसे पहले समझो, क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचने से 208 रुपये मिलता है, यानी ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी ज्ञात करो, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि 20%, डायरेक्ट मेथड में करेंगे, 20% हानि का मतलब क्या हो, यानी किसी वस्तु का अगर सीपी यानी क्रय मूल्य अगर 80 रुपये है, सीपी अगर 100 रुपये हो, ठीक है ना, किसी वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य अगर 100 रुपये हो और इसका सेलिंग प्राइस अगर 80 रुपये हो, तो कितना प्रतिशत उसका हानि हुआ, 20% हानि होगा। यानी उसका सीपी कितना था 100, यानी क्रय मूल्य था उसका 100 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 80 रुपये, तो इसका मतलब हानि हुआ कितना प्रतिशत, यानी 100 में से 20%, 20 रुपये का हानि हुआ, तो इसका मतलब 20% हो गया। तो 20% हो गया, यानी इसका क्या हो गया, ये बेचने का मूल्य हो गया, ये क्या होगा क्रय मूल्य। किसी वस्तु को क्रय मूल्य अगर 100 रुपये हो, विक्रय मूल्य अगर 80 रुपये हो, तो 20% हानि होगा। तो इसी चीज को क्या करें, स्टेटमेंट को थोड़ा सा उल्टा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिख सकते हैं, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 80 रुपये हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपये है, तभी तो 20% हानि हुआ। अगर किसी वस्तु का 1 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए उसका 100/80 होना चाहिए। अगर किसी वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 208 रुपये हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, यानी 108 208 होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। जब इसको काटेंगे फिर इसको क्या करेंगे, और थोड़ा सा काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 4 में काट दिए, ये 104 हो गया। फिर से 2 से काटे, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो कितना होगा 5 2 52। फिर इसको 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 दूना 4 और 1 2 12 हो गया, 6 में कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, उस सामान का क्रय मूल्य कितना था 260 रुपये था, जो कि बी के साथ मैच कर रहा है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैसे है कि कितने समय में 600 रुपये का ब्याज 4% की दर से 120 रुपये हो जाएगा। यानी ब्याज दिया हुआ है, ठीक है ना, ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 120, ठीक है ना। ये किससे क्वेश्चंस उठाया गया है, ये क्वेश्चंस उठाया गया है आपका साधारण ब्याज से। तो साधारण ब्याज में हम लोग क्या जानते हैं, साधारण ब्याज का यानी समय बराबर, इसमें क्या लिख रहा है, समय लिखा हुआ है ना, समय लिखा हुआ है। तो हम लोग समय बराबर क्या जानते हैं, टाइम बराबर समय। समय बराबर क्या हम लोग जानते हैं, समय बराबर क्या जानते हैं, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, ये जानते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के बिहाफ पर क्या करेंगे, इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके दिया हुआ है कितने समय में 600 रुपये का, 600 रुपये क्या हो गया आपका मूलधन हो गया, ये क्या हो गया ब्याज का दर हो गया, ये क्या हो गया ब्याज हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, इसको समय बराबर क्या करेंगे, ब्याज लिखेंगे, यानी 120 गुना कितना हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा मूलधन कितना हो जाएगा 600 गुना दर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 25 से कट सकता है, इसको इससे कट जाएगा, ठीक है ना, 12 पंचे 60 और ये कितना हो जाएगा 5 पचे 25, यानी आंसर कितना हो जाएगा 5 वर्ष, यानी 5 हमारा 5 वर्ष क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 5 लड़के की आयु क्रमश क्या क्या दिया हुआ है। देखो 5 लड़के का आयु क्रमश क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इन बच्चों का औसत आयु क्या होगा। औसत आयु निकालने के लिए बोल रहा है। जब औसत आयु निकालने के लिए बोला जाता है तो औसत आयु बराबर क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है, इसका जितने भी संख्या दिया हुआ है यानी जितने लड़के दिए हुए सारे लड़के के एज को क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। औसत निकालने का तरीका क्या होता है, सबको क्या करना है, जोड़ना है, उसके बाद किससे भाग करना है, उतने से ही भाग कर देना है। यानी सारे संख्याओं का योग डिवाइड बाय क्या है, कुल संख्या। कितना संख्या है, 5 है। अब सबको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो कितना, 5 एकम 5 यानी 15, यानी 15 इसका औसत जो आयु है वो कितना है, 15 वर्ष है। यानी ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपको आपके लिए है, आपके घर के लिए है। आप इसको क्या कीजिए, इस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है और क्या करना है, हमारे कमेंट बॉक्स में इसको लिख कर भेजना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके होमवर्क पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका भी आंसर आपको क्या करना है, लिख कर हमारे कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है ना। लास्ट एक क्वेश्चन रहेगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये आपके सामने दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। आप